धुंधली माताओं जरा सावधान। क्या बोले? अब आपकी कथा है, अब आप विचार करो कि आप कैसी हो। धुंधली के लिए क्या क्या कहा है भागवत में? सबसे पहला क्या? लोक वार्ता रता, दुनिया भर की बातों में जिसका खूब मन लगे। धुंधली कौन है सुन लीजिए भाई लोग भी। धुंधली वैसे बुद्धि है। पहला धुंधली का स्वभाव क्या है? लोक वार्ता रता, दुनिया भर की बातों में। महाराज आपने देखा ना माताओं को कितना आनंद आता है। पड़ोसन यदि किसी की बुराई प्रारंभ कर दे फिर तो महाराज ये माता तो चाय भी पिलाती है, खाना भी खिलाती है और खूब आनंद ले लेकर सुनती भी। अच्छा ऐसा किया, अरे राम राम राम, बताओ ऐसा नहीं करना, जबकि खुद कई बार कर चुकी है। लोक वार्ता रता, जिसका कथा में मन कम लगे, अभी पंडाल के बाहर जाकर कोई भैया मिल जाए, कोई भाई मिल जाए, लगे महाराज जीवन भर का, जमाने भर की गंदगी सुनने के लिए और बताने के लिए। तो कौन? बोले जिसका मन दुनिया भर की बातों में लगे, भगवान की कथा में ना लगे, वो धुंधली। तो भैया आप समझते जाना आप कैसे हो। लोक वार्ता रता क्रूरा। अब क्रूर का अर्थ सब जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ क्या होता है? क्रूर का मतलब होता है जो झगड़ालू हो। वैसे तो आप लोग सब अच्छी वाली हो, क्योंकि कथा में आगे बेचारी 3-4 बजे से, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कथा में नहीं आई वो कैसी? क्रूरा, झगड़ा करने वाली। और बोले महाराज प्रायशो बहुजल्पिका। बहुजल्पिका यानी खूब मुंह चलाने वाली, बात बात पर खूब बात करे, जबरदस्ती। आपने देखा ना कई लोगों की बड़ी आदत रहती महाराज जबरदस्ती की बात करने, खूब बात करते हैं। बहुजल्पिका, बिना मतलब की उन्हें तो बोलना ही है। आप दो लोग बात कर रहे हैं कुछ भी, पता चला अरे अच्छा ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम एक बार गए यहाँ, उससे ना तो पूछो ना कुछ करो, उसको बोलना ही है। बहुजल्पिका। बोले सूरा। शूर का अर्थ क्या होता है? वीर। वीर जानती है माताएं? शूरा। बोले जिसको महाराज घर के काम धामों में तो कह दे सासू मैया से कि आज तो बहुत बीमार है, आज एक काम करूंगी, कोई काम धाम नहीं करूंगी, मुझसे काम की मत कहना। और जैसे ही महाराज घर में कोई झगड़ा होने लगे तो फिर तुरंत अंदर रूम से पलंग से कूद कर आ जाएगी झगड़ा करने के लिए। सास कहेगी बताओ अभी तो मुझसे तबीयत का बहाना करके सो गई और अभी देखो कूद कर आकर झगड़ा करने लगी। यानी घर के काम धाम में तो महाराज आलसी और झगड़ा करने में 1 नंबर की आगे। तो ऐसी का नाम क्या है बोलिए? धुंधली। शूरा। चा ग्रह कृत्येषु, घर के कामों में कंजूसी कृपणा। और कलह प्रिया, जिसको भगवान के भजन सत्संग में ना आनंद आता हो, कलह में आनंद आता हो। अच्छा कई कई माताएं, कई कई भाई महाराज जबरदस्ती घर में कलह करवाते रहते हैं, जबरदस्त बिना मतलब के। तब देखो मैंने इतने सारे स्वभाव बता दिए, अब आप अपना अपना चिंतन कर लो कि हम कैसे हैं। क्योंकि याद रखिएगा जैसे हम माताएं, जैसे हम भाइयों की बुद्धि रहेगी ना, घर की औलाद, घर की संतान वैसे ही जन्म लेगी। और धुंधली का एक और स्वभाव रहता है क्या? जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो धुंधली का स्वयं का घर तो कलह से भरा हुआ, शूरा, लोक वार्ता रता, बहुजल्पिका तो रहता ही है। जब बेटी भी दूसरे घर जाती है तो महाराज फोन कर करके उसे भी सारे राजनीति के गुण सिखा देती है। क्या? एक काम करना, तू काम धाम मत करना, घर के बाकी लोगों को करने देना, तू तो आराम से चद्दर तान के सोती रहना, नींद खुल जाए भले तो भी मत उठना। होता है नहीं होता है ऐसा? आजकल महाराज जी मोबाइल पर देखो नई नबोली बधू जब शादी होकर घंटों लगी रहती है, अपनी माता जी से गुण सीखती रहती है। अच्छा कैसे रहना जरा बताओ तो। भैया इसी कारण धुंधली वाली बुद्धि की बात मानोगे तो घर कभी जुड़ेंगे नहीं, बल्कि जल्दी टूट जाएंगे।
और ये घर तोड़ने का काम ये धुंधली बुद्धि वाली माताएं ही करती हैं, या भाई लोगों की बुद्धि में जब धुंधली आ जाती है ना तो ये घर तोड़ देती है। तो हम सब कथा सुनते हैं, हम देखो भैया, यदि धुंधली रूपी बुद्धि होगी, ध्यान से सुनिएगा, यदि धुंधली रूपी बुद्धि होगी तो घर में प्रहलाद ध्रुव जैसा बालक नहीं पैदा होगा। कौन पैदा होगा बोलिए? धुंधकारी। अब आप बताओ, धुंधकारी चाहिए कि ध्रुव चाहिए? बोलो क्या चाहिए, धुंधकारी कि ध्रुव? बोले महाराज ध्रुव चाहिए, भगवान का भजन करने वाला। तो जिसको ध्रुव चाहिए तो भैया ये धुंधली रूपी स्वभाव जीवन से अभी हटा दीजिए।